एक 4 साल का बच्चा जो अपनी माँ से कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे तो अपने दोस्तों के साथ घूमना है, मुझे अपने बहन भाइयों के साथ रहना है, ये मेरा घर नहीं है। और उसकी माँ ने उसका नाम चमकौर सिंह रखा था और वो कहता है मेरा नाम चमकौर सिंह नहीं, मेरा नाम गुरमेल सिंह है। इस बात को सुनकर माँ बहुत हैरान होती है और वो घर से भागने लगता है और इतना बीमार रहने लगता है कि मुझे मेरे घर वापस करके आओ, ये मेरा घर नहीं है। माता पिता इस बात से परेशान हो जाते हैं। जो माता पिता 10 साल में एक बेटे को जन्म देते हैं, दरअसल उस पति पत्नी एक बेटी को जन्म देते हैं सन 1984 में। उसके बाद सन 1995 में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद वो एक बेटी को जन्म देते हैं और इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होता है। लेकिन जब वो बेटा 1.5-2 साल का होता है तो वो फिर ऐसा कहने लगता है जिससे माता पिता की रातों की नींद गायब हो जाती है। आइए जानते हैं इस सच्ची पुनर्जन्म की कहानी को, कैसे ये घटना हुई और कैसे ये बच्चा अपने परिवार से मिलने जाता है, जो परिवार मिलते ही कहता है कि जायदाद की वजह से इस बच्चे को गुरमेल सिंह बनाया गया और इसे हड़पने के लिए ये यहाँ आता है। क्या लास्ट में ये परिवार मिल पाते हैं? क्या इसे गुरमेल सिंह माना जाता है या फिर ये कोई धोखा होता है? आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने पंजाब और हरियाणा को जो जोड़ता है, जो बॉर्डर है, वहां पर एक गांव है। उस गांव की ये सच्ची घटना है। गांव पटियाला में है और गांव में होता है और उस गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत हैरान होते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1987 में, जब एक लड़के की मौत हो जाती है। एक शादी में वो लोग बस से जा रहे थे और बस का एक्सीडेंट होता है और उस बस में 2-3 लड़कों की जान चली जाती है, जिनमें से एक लड़का होता है गुरमेल सिंह। जब वो जाता है, करीबन 20 से 25 साल उसकी उम्र होती है और 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाद लगभग इसकी जो डेथ होती है वो सन 1987 में होती है और उसके बाद सन 1985 में ये जन्म लेता है एक परिवार में, जिस परिवार में बीते 10 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। 10 साल पहले उनको एक बेटी हुई थी और उसके 10 साल बाद एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम बड़े ही प्यार से चमकौर सिंह रखा जाता है। बहुत प्यार से, लाड से उसे पाला जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब ये बच्चा बोलना शुरू करता है। अक्सर माता पिता इंतजार करते हैं अपने बच्चे का बोलने का कि वो पहला शब्द क्या बोलेगा। ये बच्चा पहला शब्द बोलता है कि आप मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। जब बार बार ये बच्चा ये बात कहता है तो माता पिता इस चीज से परेशान होते हैं और वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं और ध्यान रखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बार बार यही कहा करता कि ये मेरा गांव नहीं है, मुझे अपने घर जाना है, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माता पिता इसके इस जन्म वाले इस बात को नहीं मानते हैं और वो इसे डॉक्टर्स के पास ले जाने लगते हैं। डॉक्टर के पास दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब माता पिता को ऐसा लगता है कि 10 साल में हमारी गोद भरी है, ऐसा ना हो किसी ने जादू टोना करा दिया हो, तो बाबाओं पर, पीर बाबाओं पर उसे ले जाया जाता है। वहां पर झाड़ फूक कराई जाती है और जो भी जतन सब लोग बताते हैं, जो भी प्रोसेस करना होता है, प्रक्रिया, वो सब माता पिता करते हैं। लेकिन चमकौर सिंह को कोई भी आराम नहीं लगता है और चमकौर सिंह कहता है कि मेरा नाम गुरमेल सिंह है, मैं चमकौर सिंह नहीं हूँ। अब माता पिता इस सब प्रोसेस को करते करते वो बच्चा 4 साल का हो जाता है। अब वो जब 4 साल का होता है तो इस 2-2.5 साल के टाइम में उसने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया था। हर वक्त यही कहता था मुझे अपने पापा, अपनी मम्मी और अपने बहन भाइयों से मिलना है, मुझे यहाँ से जाना है। अब माता पिता जो इस जन्म के हैं वो हार चुके थे और वो स्कूटर निकालते हैं और कहते हैं चलो तुम्हें लेकर चलते हैं। वो बताता है कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और वो घर से चलते जाते हैं। रास्ते में कमालपुर पड़ता है, बीरपुर पड़ता है, क्योरा गांव में उन्हें जाना था। क्योरा गांव इनका जो पिछले जन्म का जन्म था जहां पर वो जाता है। इस सारे समय में लगभग 1.25 से 1.5 घंटा उन्हें रास्ते में लग जाता है और फिर अपने गांव पहुंच जाता है। गांव में जाते ही सबसे पहले अपने दोस्त वेद प्रकाश को आवाज लगाता है, वेद प्रकाश, मैं गुरमेल, तुम कहाँ हो? वेद प्रकाश, जिसकी उम्र इससे कहीं ज्यादा थी और उसको एक 4 साल का बच्चा उसका नाम लेकर बुला रहा था, तो इस बात को सुनकर बहुत ही अचंभित थे। जब इस बात को सुनकर वो अचंभित होते हैं
तो वो उससे कुछ बातें पूछते हैं तो वेद प्रकाश को वो सभी सही सही जवाब देता है। दरअसल वेद प्रकाश एक सरकारी टीचर था और ये बहुत गहरे मित्र थे, गुरमेल सिंह और वेद प्रकाश। फिर एक और घर आता है, उसमें इसके चाचा जी, ताया जी, गांव में जैसे होते हैं बहुत लोगों से हमारे रिश्ते होते हैं, उन सभी से रिश्ते होते हैं, उन सभी का नाम लेता है और सभी को बुलाता चलता है। धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा था और इसके पीछे 100 सवा 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब ये कहते हैं कि देखो गुरमेल सिंह बनकर कौन आया है, अब इसकी जायदाद को हड़पने के लिए आया है। अब ये घर पर पहुंच जाता है। घर पर इसके काफी दोस्त, इसकी दोनों बहनें और इसके दोनों भाई और इसके मम्मी पापा होते हैं। इसका पिता भी कहता है, क्या क्या जानते हो तुम गुरमेल सिंह के बारे में? तो ये बताता है कि पापा, मैं ही तो गुरमेल सिंह हूँ, मुझे उसके बारे में जानना की जरूरत क्या है, मुझे सब कुछ पता है। तो वो बहुत सारी चीजें बताता है। अब जब सारी चीजें एग्जैक्ट बताता है, उसकी माँ पूछती है, बेटा तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा गुरमेल है। माँ ने एक पल के लिए उस बच्चे पे शंका नहीं की, उसने उसे सबसे पहले गले लगा लिया। इधर इसका पिता कहता है कि तुम्हें क्या पता, हो सकता है जायदाद के लिए किसी ने इसे सिखा पढ़ा दिया हो और इसी वजह से ये यहाँ पर आया हो अपनी जायदाद के लिए दावा करने के लिए। तो उसका पिता पूछता है कि अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारा कमरा कौन सा था? तभी जो गुरमेल सिंह बना हुआ है, यानी कि गुरमेल सिंह था पिछले जन्म में, इस जन्म में चमकौर सिंह है, तो भागा दौड़ा ऊपर जाता है और कहता है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बताता है। अब पिता को विश्वास होने लगता है, बहुत सारी पुरानी चीजें बताता है। फिर उससे मरने का कारण पूछा जाता है तो वो बताता है, जब हम शादी में गए थे हम सब ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। शराब के नशे में हम बस में चढ़ जाते हैं, अपनी गाड़ी से नहीं आ पाते हैं और उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में मुझे इतनी भीषण चोटें लगती हैं कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और 3 दिन तक मैं उसमें रहता हूँ, उसके बाद मेरी सांसें बंद हो जाती हैं। अब पिता को और भी विश्वास होता है, जो से उसके कुछ बचपन की चीजें पूछी जाती हैं, वो सभी वो फटाफट बताता है। अब उसके 2-3 दोस्त इकट्ठे होते हैं, जिनमें से उसका एक भाई होता है पाला भाई और दूसरा होता है उसका फूलू भाई। वो दोनों आते हैं और उसके कुछ दोस्त आते हैं। वो दोस्त था जो सरकारी टीचर वेद प्रकाश है, वो भी आता है। तभी वो उसे साइड में लेकर जाते हैं और एक 4 साल के बच्चे से और 35-35 साल के दो तीन लड़के बात कर रहे थे। वो सबसे ऐसे बात कर रहा था मानो ये सब कुछ जानते हैं। और वो कहते हैं कि अच्छा, तो हम अकेले में क्या किया करते थे? तो एक 4 साल का बच्चा कहता है कि हम लोग सुल्फा फूका करते थे और चलो लेकर लेकर आते हैं, हमारा सुल्फा आज भी वहां रखा है। दरअसल जिस लास्ट समय वो सुल्फा छुपाया गया था, वहीं पर वो मिलता है। जो ये लड़का था गुलमेल सिंह, गुलमेल ही इन सब चीज को रखा करता था। लास्ट समय वही उसे रख कर गया था और अब आकर 8-10 साल बाद वही उसे ढूंढता है और वो जब उस पुड़िया को देता है तो सारे दोस्तों को यकीन आ जाता है, ये तो हमारा दोस्त ही है। अब वो उस पर विश्वास कर लेते हैं और सब कहने लगते हैं कि ये हमारा गुलमेल ही है। और अब जो आस पड़ोस के चाचा ताऊ थे वो पूछते हैं, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो एक 4 साल का बच्चा हर बात को क्लियरली बताता है। वो हर बात को बताता है, हाँ आप ये हो, आप वो हो, सबके नाम वाइज सबको बताता है, सबके बारे में कुछ बातें भी बताता है। अब पूरा गांव इस बात पर विश्वास कर लेता है। इधर इसका पिता भी विश्वास कर लेता है। अब इसके पिछले जन्म का पिता कहता है कि हमें हर बात पर विश्वास है और अब हम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं। जो इसके हिस्से में जमीन जायदाद आती है वो सब इसे देना चाहते हैं। आप ये बेटा, वो झोली फैला लेता है और कहता है आप ये बेटा हमें दे दीजिए। लेकिन उसका इस जन्म का जो पिता होता है वो कहता है कि भाई साहब, आप इससे कितना मिलो, आप इसे अपने पास कितना बुलाओ, लेकिन मैं ये बच्चा आपको नहीं दे सकता। जब भगवान ने मुझे इसकी परवरिश का मौका दिया है तो ये मुझसे मत छीनो। मेरे घर में 10 साल के बाद एक किलकारी गूंजी है, मैं क्या करूं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। वो पिता भी समझता है। अब दोनों पिता आपस में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे से वादा लेते हैं। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते हैं। जो इसके इस जन्म का पिता है वो कहता है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मुझे किसी की धन दौलत जायदाद नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा ठीक हो गया। और वो बहुत खुशी खुशी रहता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब जब कई दिनों तक वो अपनी माँ से मिलने नहीं जाता है, पिछले जन्म वाली माँ से, तो वो माँ बीमार हो जाती है तो इसे फोन करती है और ये फिर वहां पहुंच जाता है, तब उनसे मिलता है। एक इनका भांजा होता है जो इसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो कहता है कि मैं अपनी शादी जब करूंगा जब मेरे मामा मेरी रस्म करने लायक होंगे। अब उसका इंतजार करता है, करीबन 3 साल बाद लेट होकर वो शादी करता है। जब वो मामा
थोड़ा बड़ा होता है तो तब इसका भांजा अपनी शादी कराता है और तब धूमधाम से ये सारी रस्मों को निभाता है। तब इसके जो सारी भात की प्रक्रिया हैं वो पूरी होती हैं। अपने भांजे का वो भात भरता है। एक छोटा सा बच्चा, सोचो कैसी घड़ी होगी वो, जब एक मामा दूसरा जन्म लेकर आकर अपने भांजे का भात भरता है, अपने भांजे की वो सारी रस्में करता है जो एक मामा करता है। लेकिन ये कहानी हमारे सामने पंजाब से निकल कर आई। इस कहानी ने हमें झंझोर कर रख दिया। क्या वाकई में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अब तो हमें भी इस चीज पर विश्वास है कि पुनर्जन्म वाकई में होती हैं। वो अपने दोनों परिवारों का बराबर ध्यान रखता है बहुत अच्छे से। और हाँ, एक और बात आपको बता दूं, उसको धन दौलत से बिल्कुल भी लोभ मोह नहीं है, क्योंकि उसे अपने कई जन्म याद हैं और वो अपने जन्म के बारे में जानता है। वो जानता है कि कैसे हम इस दुनिया से बिना किसी एक भी पैसे को लिए चले जाते हैं। तो वो रिश्तों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और आज भी बहुत मस्ती से अपने परिवार में रहते हैं। ये थी एक लड़का जिसका नाम इस जन्म में चमकौर सिंह रखा गया, पिछले जन्म में गुरमेल सिंह रखा गया और उसे अपना गुरमेल सिंह नाम बहुत अच्छा लगता था। वो चाहता था कि कोई भी मुझे चमकौर सिंह के नाम से ना बुलाए, सभी मेरा नाम गुरमेल सिंह ले और मैं इसी में खुश हूँ। अब सभी अपने अपने हिसाब से उसका नाम लेते हैं, सभी के साथ वो बहुत अच्छे से रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप इसकी सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप इससे बात भी कर सकते हैं, या आज भी हम सब के बीच बहुत अच्छे से रहते हैं। जो भी आपको लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। आज आप लोगों के नाम नहीं लिए जाएंगे, कल की वीडियो में, शाम की वीडियो में फिर से आपके नाम लिए जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं। तो आगे फिर करते हैं शुरू। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।